और खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। कल यानी 26 मार्च को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्मदिन है। सीएम कल 59 साल के हो जाएंगे। सीएम के जन्मदिन पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय में केक काटा गया। इस खास मौके पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली, विधायक रवि ठाकुर सहित मौजूद रहे। सीएम के जन्मदिन के इस समारोह में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए, जिन्होंने सीएम को बधाई दी। सीएम सुक्खू का दिन आज एक और मायने में बेहद खास रहा। सीएम आज उस कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा था। ये शिमला का संजोली कॉलेज है, जहां से सीएम ने इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और 17 साल की उम्र में पहली बार इसी कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव यानी CR का चुनाव लड़ा था। सीएम के साथ कई मंत्री भी इसी कॉलेज से पढ़े हैं, वो भी आज के समारोह में सीएम के साथ थे। कॉलेज पहुंचने पर सीएम और मंत्रियों का भव्य स्वागत हुआ। सीएम ने इस मौके पर कहा कि वो यहां अपने कॉलेज के दिनों की यादें ताजा करने आए थे। सीएम ने छात्र संघ चुनाव कराने पर विचार की भी बात कही और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कहा कि अब देश में विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। जिस कॉलेज से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और जिस कॉलेज के में मैंने पहला चुनाव लड़ा, यानी कि बोर्ड के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा, नॉमिनेट नहीं था मैं, बोर्ड के माध्यम से पहला चुनाव लड़ा, वहां की यादों को मैं ताजा करने के लिए और इतिहास के पन्नों को ताजा करने के लिए मैं इस कॉलेज में आया। मैं खुद SCA का प्रेसिडेंट था, इस बारे में मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। और जब मैं SCA का प्रेसिडेंट था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, तो मेरे सामने 2 मर्डर हुए थे। तो वायलेंस ना हो, कोई ऐसा क्राइटेरिया हम देखेंगे और भविष्य में इस बारे में विचार कर सकते। लोकतंत्र की आवाज को बचाना है तो पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दल, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, उनको एक विचारधारा के साथ, एक विचार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब समय आ गया कि सब लोग इकट्ठा हों और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियां, उसका मुकाबला करने के लिए देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को सियासी फैसला बता रहे हैं। हिमाचल में भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। नाहन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से दिल्ली गेट तक एक रैली निकाली और बीजेपी और PM मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल गांधी जी को षड्यंत्र के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से डरी हुई है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पैदल यात्रा की है, राहुल गांधी जी को पूरे हिंदुस्तान के लोगों का अपार समर्थन मिला हुआ है। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, कल हिमाचल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में होगा ये प्रदर्शन। सभी कांग्रेस विधायक होंगे इस प्रदर्शन में शामिल। सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर होगा ये प्रदर्शन। बीजेपी हमारी आवाज नहीं दबा सकती, ये कहना है प्रतिभा सिंह का। तो अहम खबर, कल हिमाचल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है। लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के मामले के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और हिमाचल में कल ये विरोध प्रदर्शन होना है। सभी कांग्रेस विधायक इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर यह प्रदर्शन होना है। साथ ही प्रतिभा सिंह ने यह कहा है कि बीजेपी हमारी आवाज नहीं दबा सकती। तो अहम खबर, कल हिमाचल में कांग्रेस का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिमला के रिज मैदान पर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने
काली पट्टी बांधकर ये प्रदर्शन किया। यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मौन रहकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर लोकतंत्र का गला घोटा गया। महिला कांग्रेस महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक संदेश महात्मा गांधी जी ने दिया था, अहिंसा परमो धर्मा, हम लोग भी उसी मार्ग पे चलते हुए आज गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठेंगे और काली पट्टियां बांधकर मुंह पे अपना विरोध दर्ज करेंगे, क्योंकि ये जो सब कुछ चल रहा है ये अच्छी बात नहीं है। ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। सत्ता आती है, सत्ता जाती है। अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैंने संसद में अडानी को लेकर जो सवाल पूछे थे वो बीजेपी को पसंद नहीं आए और मैं फिर से संसद में उसी मुद्दे पर भाषण देने वाला था, जिसके डर से मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई। अडानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अडानी जी का पैसा नहीं है, अडानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं, यह सवाल मैंने पूछा। मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अडानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, यह कानून है, यह रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अडानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। बिलासपुर में नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने 4 अलग अलग स्थानों पर गश्त के दौरान 5 किलो 102 ग्राम 40 मिलीग्राम चरस पकड़ने में सफलता पाई। इसके बाद पुलिस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कई राज्यों से संबंधित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये अभियान में जो हमारे जिला बिलासपुर में कुल अलग अलग जगहों पर जो 4 मामले पकड़े गए हैं, जिसमें कुल 5 किलो 194 ग्राम चरस जो चारों मामलों में जो पकड़ी गई है, जिसमें जो सबसे बड़ी खेप है वो थाना सदर की जुरिस्डिक्शन में जो नौनी चौक की है, जिसमें 4 किलो 932 ग्राम जो है एक व्यक्ति से पकड़ी गई है।
इसमें जो इस मामले में हमारे पुलिस थाना सदर की एक टीम जो वहाँ नौनी चौक में नाका पर मौजूद थी। सोलन के आंजी में नेपाली मूल के एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। 45 साल का राम सिंह यहां अपने परिवार के साथ रहता था। उसका शव खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला। वो ठेके पर खेती का काम करता था। जानकारी के अनुसार राम सिंह ने बीती रात 11 बजे के करीब पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये अब तक पता नहीं चल पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। इस व्यक्ति का नाम राम सिंह है और नेपाली मूल का है और यहाँ पर ये खेती बाड़ी का काम करता है। रात में ये घर से निकला है अपने और कुंडी लगा दी इसने बाहर से। उसके बाद हुई है ये घटना। क्या घटना हुई? ये यही डेरे के पास इसने एक पेड़ से लटक के फांसी लगा ली। तो इसकी सूचना किसको दी, क्या हुआ? जब पता चला तो फिर चौकी गए हैं रात को, फिर पुलिस आई है, अभी फिर अगली कार्रवाई कर रही है वो। कांगड़ा में त्रियुंड से लापता हुए तीनों युवकों को बरामद कर लिया गया। तीनों युवक उत्तराखंड के रहने वाले हैं जो बिना किसी को बताए त्रियुंड ट्रैकिंग साइट की तरफ चले गए थे। पुलिस को तीनों के लापता होने की खबर दिल्ली से फोन पर मिली। इसी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस के अनुसार उत्तराखंड के रहने वाले अनमोल गाबा, अनुभव सिंह, आशीष दुआ त्रियुंड में बर्फबारी के चलते रास्ता भटक गए थे, जिसके बाद इन्होंने अपने एक दोस्त को दिल्ली में फोन कर जानकारी दी, जिसकी सूचना पर इनकी तलाश शुरू की गई। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इन्हें त्रियुंड जाने में किन लोगों ने मदद की थी, क्योंकि प्रशासन ने खराब मौसम की वजह से अभी वहां जाने पर रोक लगा रखी है। 25 तारीख को सुबह 9 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ लोग त्रियुंड घूमने गए थे, वो वहाँ पे मिसिंग हैं। बेसिकली 23 तारीख को ये 3 दोस्त इकट्ठा दिल्ली से आए थे, आशीष, अनुभव और अनमोल, और ये 24 तारीख को त्रियुंड के लिए निकले। 25 तारीख को इन्होंने अपने जो फ्रेंड है वो दिल्ली में, उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हम भटक गए हैं। उन्होंने उनका फ़ोन पुलिस को आया है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, हमने पुलिस की मैक्लोडगंज थाने की टीम साथ में SDRF तुरंत रवाना हो गई और अभी इनको फाइंड आउट कर लिया है और इनको नीचे लाया। कांगड़ा प्रशासन ने त्रियुंड और हिमानी चामुंडा जाने वाले लोगों को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है। अगर कोई शख्स शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल कर ट्रैकिंग या किसी और काम से गया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बारिश और बर्फबारी में वहां जाना खतरनाक हो जाता है, जिससे वहां जाने की मनाही होती है। त्रियुंड जाने का सही रास्ता ग्लू पोस्ट होकर गुजरता है, मगर कुछ गाइड पुलिस से बचते हुए लोगों को शॉर्टकट रास्ते से लेकर वहां चले जाते हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। चामुंडा को लेकर तो हमारे टेंपल ऑफिसर ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, क्योंकि वहाँ मंदिर है, मंदिर के कपाट भी खुले हैं और लोगों का आना जाना भी है। तो एडवाइजरी का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग ना जाएं, अपनी जान को जोखिम में ना डालें। उसके अतिरिक्त धर्मशाला में त्रियुंड ट्रैक है, वहाँ गलू के रास्ते पे तो हमारी पुलिस चेक पोस्ट है, लेकिन अमूमन ये पाया गया है कि जो ट्रैकर्स हैं वो ऑल्टरनेट रास्ते से ऊपर त्रियुंड की तरफ ट्रैकिंग करने चले जाते हैं, जो हमारी नॉलेज में नहीं आता। इसमें कई बार हमारे लोकल गाइड्स और ट्रैवल एजेंसीज इत्यादि हैं, वो भी उनकी संलिप्तता पाई गई है। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। जवाली के चेलिया इलाके के लाहड़ी में पिकअप वैन से गाय छोड़ने पहुंचे ड्राइवर की लोगों ने पिटाई कर डाली। यहां बीते कई दिनों से कुछ लोग मवेशियों को लेकर आते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, जो कि स्थानीय लोगों के लिए परेशानी की वजह बन चुका है। और यही वजह है कि रात को गांव के कुछ युवक पहरा दे रहे थे, तभी एक पिकअप वैन में कुछ गायों को लेकर आया ड्राइवर उन्हें उतारने लगा, जिसे पकड़कर युवकों ने पिटाई कर दी, फिर गायों के साथ वापस भेज दिया। पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गौ तस्कर जो आए दिन हमारे लाड़ी, ध्याला और चेलिया में गौ तस्कर का जो है बहुत बड़ा एक गोरख धंधा चला हुआ है, जिसमें कि आज युवा मंडल जो लाड़ी और चेलिया उन्होंने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था और रात में उन्होंने नाका लगाया था और नाके के दौरान जो 2 लोग पकड़े गए हैं, इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये टैक्सी नंबर HP 37B 5692 ये गाड़ी पकड़ी गई है और साथ में हमारा पूरा युवा मंडल और यहाँ के बाढ़ जनप्रतिनिधि भी रात को इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि ये युवा वर्ग का एक मिसाल पेश करना पड़ेगी यहाँ इस इलाके में, क्योंकि इन्होंने गौ तस्कर पकड़े हैं। आगे भी इनका ऐसा ही रहता था और जिसके कारण जो है किसान वर्ग के बहुत सारी फसलें का नुकसान होता था। और इन दोनों व्यक्तियों ने ड्रिंक की हुई है
और हम और भी प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त। मंडी के बल्हा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विरोध हो रहा है। बल्हा बचाओ किसान संघर्ष समिति ने जिलाधीश को मुख्यमंत्री सुक्खू को एक मांग पत्र प्रेषित किया, जिसमें प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में एसआर एशिया की ओर से बनाई गई रिपोर्ट को एक तरफा और किसान विरोधी करार दिया और बल्हा हवाई अड्डे की सामाजिक प्रभाव आलंकन रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग की। हमारी प्रार्थना है कि इस हवाई अड्डे को कहीं दूसरी जगह बनाया जाए। जो जमीन है राजा रजवाड़ों के समय की थी, जो बड़ी मुश्किल से किसानों को मिली है, इसलिए बल्कि किसान चाहते हैं कि इस हवाई अड्डे को कहीं दूसरी जगह बनाया जाए। मनाली में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ निचले इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी है। बर्फबारी से इलाके पर सफेदी की चादर चढ़ने लगी है। अटल टनल के पास अब तक 5 इंच के करीब ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तापमान में भी काफी गिरावट आ गई है। इससे लोग एक बार फिर से गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। ये जो अभी मार्च की बारिश हुई है ये बहुत अच्छी है, खासकर फसलों के लिए। इस समय जो है काफी बारिश की जरूरत होती है। जैसे कि पिछली साल भी इस महीने जो बारिश नहीं हुई और काफी सूखा हुआ, लेकिन इस बार मार्च में काफी बारिश हो रही है। ये बहुत बढ़िया है और इससे हमारे पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जो कि आने वाले समय के लिए टूरिज्म के लिए भी काफी हेल्पफुल होगी। हाँ, घाटी में इस वक्त मौसम काफी बिगड़ा हुआ है और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, पहले थोड़ी दिन पहले जो है गर्मी बढ़ रही थी, लेकिन अब जैसे ही ये मौसम खराब हुआ और बर्फबारी शुरू हो गई है और 3 से 4 इंच तक बर्फ पड़ गई है लाहौल घाटी में। और पर्यटकों के लिए तो अच्छी बात है, उन्हें ताज़ा बर्फ देखने को मिल रही है और वो मजे ले रहे हैं, तो इसके लिए तो पर्यटकों के लिहाज से तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो ठंड जो बढ़ रहे हैं, लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है और गाड़ियों की असुविधा हो रही है और पहाड़ों में जो है ज्यादा बर्फ पड़ने से ठंडक बढ़ गई है। नवरात्र के चौथे दिन शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वैसे तो मंदिर इन दिनों 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन चौथे दिन की विशेष पूजा के लिए सुबह से भक्तों की भारी भीड़ यहां पहुंची, जिन्होंने माता की पावन पिंडी के दर्शन कर आशीर्वाद मांगा। नवरात्र के पहले दिन से ही यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। मैया की जय हो। मैं दिव्या वृंदावन से आई हूँ और आज माँ के दरबार में नवरात्रों में आके बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज आरती के भी दर्शन हुए हैं। माँ हर एक की मनोकामना पूरी करती है। जय चिंतपूर्णी मैया। नवरात्रों के उपलक्ष्य च माता चिंतपूर्णी के दरबार पे आए हैं। इस तरह माता रानी सारिਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ भरती रहे। जयकारा चिंतपूर्णी मैया दा बोल साचे दरबार की जय। माता चिंतपूर्णी के भव्य दर्शन करन आज नवरात्रि पर कांगड़ा में मां ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन और पूजन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को नगरकोट की देवी और कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके चलते इस मंदिर को नगरकोट धाम भी कहा जाता है। यहाँ श्रद्धालुओं को माता के सुनहरे कलश के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि यहाँ सती का बायां वश गिरा था। बताया जाता है कि इस शक्तिपीठ पर मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। मंदिर किले की तरह एक पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में देवी ब्रजेश्वरी पिंडी रूप में विराजित है। पास में ही भैरव मंदिर भी है और मुख्य मंदिर के सामने ध्यानु भगत की एक मूर्ति है। कहा जाता है कि देवी के भक्त ध्यानु भगत ने अकबर के शासनकाल में देवी को अपना शीश चढ़ाया था। यहाँ हर नवरात्रि पर मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। इस वक्त जो है कांगड़ा ब्रजेश्वरी कोट कांगड़े वाली के दरबार में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस दरबार को, इस धाम को भव्य तरीके से जो है वो सजाया संवारा जा रहा है। बहुरंगी फूल मालाओं से यहाँ पर जो है पूरे मंदिर परिसर को जो है वो सजाया जा चुका है। दूर दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालु भक्त यहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं और देखिए भांति भांति के जो है यहाँ पर फूल मालाएं जो है आपको देखने को मिलेंगी और खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बाकी के अन्य राज्यों से जो श्रद्धालु भक्त हैं, जिनकी मां ब्रजेश्वरी के अंदर जो है वो आस्था है, वो लोग जो
काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि वो लोग जो है वो सुबह से ही कतारों में खड़े हैं, जय माता जी के जयकारे करते हुए जो है वो अंदर जा रहे हैं। फिलहाल हम ये जानना चाहेंगे कि मंदिर में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्या क्या इंतजामात हैं और जो बाहर से श्रद्धालु भक्त आते हैं उनके लिए क्या तैयारी रहती है। इस वक्त मेरे साथ जो है मंदिर के अधिकारी सुरेश शर्मा है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जी सबसे पहले नवरात्रि की आपको बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के इंतजाम हैं? कोविड काल के बाद हम पहली मरतबा देख पा रहे हैं कि लोग खुलकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। कोविड काल के दौरान 2 साल के बाद काफी श्रद्धालु बंद रहा मंदिर है, काफी संख्या में श्रद्धालु लोग जो आ रहे हैं 2-3 दिन से। तो अब तक हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।